आज हम एक बार दोबारा से बात करेंगे सोनम वांगचुक के साथ, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो पिछले 13 दिन से फास्ट पर हैं। मार्च के महीने में हम आपको बताना चाहेंगे कि लद्दाख में जो टेम्परेचर होता है वो -10 और 15 होता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर फास्ट पे बैठे हुए हैं। उनके मुद्दे हैं, उनका कहना है कि वो अपने मुद्दों को लेकर ये जो फास्ट है, ये जो सत्याग्रह है वो कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, सर ये जो आपकी 4 मांगे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुद्दे को लेके, क्योंकि अब तो चुनाव भी अनाउंस हो गया है, तो आपको क्या उम्मीद है? पहली बात तो धन्यवाद बुलाने के लिए आपका। चार तो नहीं, अभी दो मुख्य मांगे हैं। मुख्य जो हैं वो दो हैं। एक तो लद्दाख के जो जनजातीय संस्कृति और जो संवेदनशील पर्यावरण है उसका संरक्षण संविधान के 6ठे अनुसूची में ये है। और दूसरा है कि लद्दाख में भी लोकतंत्र बहाल हो, जैसे जम्मू हम्म। कश्मीर के बंटवारे के बाद अभी जम्मू कश्मीर में पूर्णतः लोकतंत्र बहाली की हम्म। वादा की गई है, मगर लद्दाख को बिना लोकतंत्र के रखा गया है, एक तरह से प्रशासन के ब्यूरोक्रेट्स के नीचे, जो कि दिल्ली से सीधे कंट्रोल किए जाएंगे। और लद्दाख ऐसा कोई आम जगह नहीं है चंडीगढ़ लखनऊ की तरह जिसे दिल्ली समझ सके, तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होगी लद्दाख के लिए। तो एक मुद्दा है लोकतंत्र का, दूसरा है संरक्षण का। हम्म। संरक्षण इसलिए कि यहाँ की जो जलवायु है, पर्यावरण है, वो बहुत अलग है। और अगर कोई संरक्षण नहीं हो तो यहाँ पर फिर अंधाधुंध विकास के नाम पे विनाश होगा। औद्योगिक गुट, ये माइनिंग लॉबी सब यहाँ चले आएंगे, और इससे न सिर्फ लद्दाख के लोगों का बल्कि पूरे उत्तर भारत का जो पानी का जखीरा है वो हम्म। खतरे में पड़ जाएगा। लद्दाख के लोगों का तो होगा ही बहुत बुरा। तो ये सब हम्म। हमारे डर हैं। अब आप पूछ रहे थे कि इलेक्शन की घोषणा हुई है तो उसके वजह से क्या होगा। तो हमारा ये है कि ठीक है, इलेक्शन की घोषणाएं हुई हैं, मगर आने वाली सरकार तो दो गुटों में से एक की होगी, या तो एनडीए या इंडिया अलायंस। हम ये कह रहे हैं कि दोनों से हमें एक आश्वासन पत्र जो कि कानूनन मान्य हो, ऐसा मिले तो हम ये आंदोलन बंद करेंगे, जिसमें कि ये कहा हो कि अगर हम शासन में आए तो हम इन मांगों को पूरा करेंगे। वैसे हम्म। कांग्रेस ने तो पहले ही कहा है वो ऐसा करेंगे, बहुत पहले कहा है कि लद्दाख को 6वें अनुसूची में वो संरक्षण देंगे। अब बीजेपी तो वो पार्टी है जिन्होंने यही मुद्दा अपने दो दो चुनावों में वादे किए हैं। ये है उनका घोषणा पत्र, 2019 में संसदीय चुनाव और 2020 में यहाँ के पर्वतीय परिषद की, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है। तो दोनों में उन्होंने पहले 3 बिंदुओं में रखा है कि लद्दाख को हम संरक्षित करें। तो उन्होंने तो वादा ही किया है, तो वो तो दे ही सकते हैं कि अपने पहले काल में नहीं कर पाए तो क्षमा याचना के साथ वो दूसरे में करेंगे, कह सकते हैं। मगर अभी तक 4-5 साल में उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया, जिसका लद्दाख के लिए लोगों में बड़ा दुख और रोष भी है। देखिए, अगर अगर ऐसा वो लिख के भी नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये भी सवाल है। तो हम तो ये आंदोलन करते रहेंगे, और इससे लद्दाख के लोगों में बहुत ठेस पहुंचेगी। और इस संवेदनशील सीमा पर जहां चीन की तरफ से अभी भी बहुत दबाव और बहुत गलत संकेत आ रहे हैं कि वो आपने देखा होगा, एक अमेरिकन हम्म। रिसर्च ग्रुप ने तो ये कहा है कि कभी भी यहाँ युद्ध भी हो सकता है। तो ऐसे में लद्दाख के लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है हर युद्ध में। तो उनका मनोबल टूटे तो ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सर, हम आपके ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं। अभी आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बोला था कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं उन्हें एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आप बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है? अरे कैसे ना लगे, जब पूरे देश में लोगों को और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं अपने
चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा अपने वातावरण अनुकूल विकास करने का। यहाँ लद्दाख में तो और भी जरूरी है। मतलब हम अपनी बात नहीं भी करें, अगर तर्क पे, लॉजिक पे देखें, तो लद्दाख को कोई दिल्ली या लखनऊ से आए प्रशासक या उपराज्यपाल इसकी प्रबंधन कर ही नहीं सकते। उनको तो 3 साल लद्दाख को समझने में ही चले जाएंगे और चौथे साल वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिसका नतीजा, खमियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। ये तब जब वो उपराज्यपाल बहुत अच्छे हों। गलत हम्म। आदमी आए तो वो तो इनको बेच देंगे, हमारे वादियों को, पहाड़ों को, उद्योगों के लिए, और कमाएंगे बहुत, मगर हमें भुगतना पड़ेगा इन सब का नतीजा। अभी प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए थे, जब वो कश्मीर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो वहां के लोगों का दिल जीतने आए हैं और उनसे कनेक्ट करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लोगों का दिल जीत पाई है या नहीं? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने वादे किए हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाए। लद्दाख के लोगों का दिल पूरी तरह से वो जीत चुके थे 2019 में। इतने ज्यादा कृतज्ञ मैंने लद्दाख के लोगों को कभी नहीं देखा, जब उन्हें एक अलग केंद्र प्रशासित घोषणा किया था, यूनियन टेरिटरी। मगर अब लोगों को ये लग रहा है उन्होंने हमें आसमान से बचाया और खजूर पे लटकाया। हम्म। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। तो लद्दाख को अभी उद्योग और खनन और ये सब गुटों के लिए, खरीद फरोख्त के लिए खुला छोड़ दिया है, बिना कोई संरक्षण के। वो भी हम्म। तब जब उन्होंने खुद वादे किए। अगर वादे नहीं किए होते तो हम सिर्फ शिकायत करते। अभी तो हम्म। रोष है, आक्रोश है, क्योंकि वादा कैसे तोड़े? वादा किया तो उसको निभाना पड़ेगा। अब राम भक्त जो राम के मंदिर बनाते हैं, वो तो राम के आदर्शों पर चलेंगे ना। राम तो मूर्तियों से ज्यादा अपने आदर्शों पे रहते हैं। तो मैं सदा कहता हूं कि राम का आदर्श रहा है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाए मगर वचन न जाए, ये राम के आदर्श हैं। और यहाँ वादे करके 2 इलेक्शंस जीत गए और अब कहते हैं नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जाओ। सर, लोग जो है वो काफी जुड़ रहे हैं आपके साथ। जो आप फास्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, साउथ इंडिया से आवाज उठ रही है, नॉर्थ इंडिया से आवाज उठ रही है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब इस मुद्दे को देखते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। तो आप इन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज 13th डे है लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि केंद्र की तरफ से आप तक दोबारा पहुंचने की कोई कोशिश हुई हो। जी, हमारी किसी नेता और दल को हानि करने की कोई इच्छा नहीं है। मगर अगर वो हिलते ही नहीं है, हट पे खड़े हैं, तो अब हमारी कोशिश होगी कि फिर उनको वो करें जिसका उन्हें फिक्र है। उन्हें हमारी फिक्र नहीं है, उन्हें चुनाव का फिक्र है। तो हम्म। पहली बात तो जो लद्दाख का चुनावी सीट है वो तो गया ही गया। अब ये ऐसे ही रखें तो देश भर में रोष आएगा कि ऐसे संवेदनशील सीमा पर आप देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर ये लद्दाख के साथ कर रहे हैं, उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए। तो ऐसा तो हम्म। कोई अच्छा नेता नहीं करेगा। अभी भी हमारी उम्मीद है ये अच्छे नेता ही होंगे, करेंगे जरूर। नहीं तो देश में बहुत रोष होगा कि ये कैसा हट, ये कैसा अहम, कि वो देश की सुरक्षा को ही, चीन के प्रति देश की सुरक्षा को ही दांव पे लगा रहे हैं। तो बाकी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ देशवासियों का, जो इस तरह से वो लद्दाख को लद्दाख का मुद्दा समझ के नहीं छोड़ रहे हैं, वो उसे अपना मुद्दा समझ रहे हैं। यही भारत की सुंदरता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगले रविवार 24 मार्च को और देशों में और राज्यों में, राजधानियों में ऐसे सम्मेलन, सभा होने की हमारी उम्मीद है, एक दिन का अनशन भी।
और अब हम मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजधानियों से अ, ऐसे ही अनशन और सभाएं करने की अपील करना शुरू कर रहे हैं। सर अभी हमने देखा कि क्योंकि जब ये 370 हुआ था 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, तब लद्दाख में भी काफी खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन अब जो है एक प्रोटेस्ट हमने कई बार देखा है, जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है स्टेटहुड को लेकर। आप लोग भी जो है वो फास्ट पर बैठे हुए हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी 20 मार्च को आपके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि कहाँ कुछ गलती हो गई या क्या हो गया कि अब लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, या आप लोग जो है वो फास्ट कर रहे हैं? हमें तो अभी एहसास हो रहा है कि वो वादा निभाने वाले नहीं थे। हम तो इंतजार में थे कि ऐसे माननीय नेतागण जो सच्चाई की कसम खाते हैं, ईमानदारी की कसम खाते हैं, वो आगे नहीं तो पीछे वचन जरूर पूरा करेंगे। तो आज तक हम 4 सालों से अलग अलग बैठकों में, जो कि टाल मटोल था, उम्मीद करते रहे। अभी 4 मार्च को उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तब हम अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए। और दूसरी हम्म। तरफ रही बात लोकतंत्र की, तो वो एक तरह से अधिकार है। हम राज्य की मांग कर रहे थे। अभी हम समझते हैं हो सकता है इतनी जल्दी राज्य लद्दाख के लिए ना हो, तो हम कह रहे हैं कि यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली तो होनी ही चाहिए, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करें, ना कि कोई हम्म। ब्यूरोक्रेट आके हम पे फैसले थोपे। तो जो लद्दाख है वो 5वें चरण में जो है वो पोलिंग के लिए जाएगा, यानी 20 मई को। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहां के लोगों से? क्योंकि एक सीट जो है, आप लोग पहले 2 सीट मांग रहे थे, करगिल के लिए भी मांग रहे थे, लद्दाख के लिए भी मांग रहे थे, लेकिन फिलहाल एक सीट है वो 5वें चरण पे जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी हमारी उम्मीद है, वो जो हम कह रहे थे कि एक मल्टी पार्टी एग्रीमेंट ना, हम्म। बहुदलीय समझौता लद्दाख के साथ करें, और उसमें वो आश्वासन दे कि अगली सरकार जब बनेगी वो पूरा करेंगे वचन। तो हम खुशी से इसी सरकार को जिताएंगे जिसने हमें यूटी दिया था। अगर ऐसा बिल्कुल। नहीं करते तो हम शायद यहाँ से आजाद उम्मीदवार किसी को जिताएंगे, जो कि अगले 5 सालों में लद्दाख की ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़े। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आप बात कह रहे हैं वो राजनीतिक दल जो है वो उसे सुने भी और समझे भी, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली जो है वो लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भारतवर्ष के लिए। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गिने चुने चैनलों में से हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है हमसे बात करने की। थैंक यू सर, थैंक यू सर।